हरिश्चंद्रगढ़ किला। कोई भी ट्रेकर्स आसानी से हरिश्चंद्रगढ़ किला नाम को पहचान लेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर के मालशेज घाट में 1422 मीटर की दूरी पर स्थित यह पहाड़ी किला अपने नायाब प्राकृतिक सौंदर्य के लिए लोकप्रिय है। राजसी शिखर आसपास के सौंदर्य को जोड़ता है। हरिश्चंद्रगढ़ किला माइक्रोलिथिक आदमी की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है और 6वीं शताब्दी में आता है, जब कलचुरी वंश का शासन था। पुराण अक्सर अपने धर्म ग्रंथों में इस किले का उल्लेख करते हैं। हरिश्चंद्रगढ़ किला ठाणे, पुणे और नगर की सीमा पर मालशेज घाट के बाईं ओर अजास्त्र पर्वत है। हरिश्चंद्रगढ़ एक सुंदर उदाहरण है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान या किले का इतने अलग अलग तरीकों से अध्ययन कैसे कर सकता है। इस किले का इतिहास पेचीदा है और भूगोल अद्भुत है। अन्य सभी किलों में मुगलों या मराठों का इतिहास है, जबकि हरिश्चंद्रगढ़ में 2 से 4 हजार साल पहले की पौराणिक पृष्ठभूमि है। हरिश्चंद्र का उल्लेख प्राचीन अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है, जो 3500 साल से अधिक पुराना है। 1747-48 में मुगलों द्वारा मराठों द्वारा किले पर कब्जा कर लिया गया था और कृष्णजी शिंदे को किले पर नियुक्त किया गया था। महान अर्षि चांगदेव ने अपना समय मंदिर में गहन साधना में बिताया और 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध पांडुलिपि तत्वासर भी लिखी। किले पर 16वीं शताब्दी में मुगलों का नियंत्रण था। इससे पहले कि शक्तिशाली मराठों ने 18वीं शताब्दी में कब्जा कर लिया। हरिश्चंद्रगढ़ किला महाराष्ट्र के अन्य पारंपरिक किलों से अलग है। अन्य किलों में पाए जाने वाले प्राचीर यहां दिखाई नहीं देते हैं। किले में प्राचीन गुफाएं हैं और 12वीं शताब्दी में एक शिव मंदिर है। यह सह्याद्री में सबसे दुर्गम किले के रूप में जाना जाता है। हरिश्चंद्रगढ़ किला हरिश्चंद्र घाट पर कोंकण सबसे बड़ा आकर्षण है। परिधि में आधा किलोमीटर, आकार में गोलार्ध, ये कालातीत कोंकणा के लिए अद्वितीय होना चाहिए। रिंग का सीधा किनारा 1700 फीट भर जाएगा। आधार से रिज की ऊंचाई लगभग 400-500 फीट है। शाम को इस लिंक से सुंदर सूर्यास्त समारोह देखने का आनंद अवर्णनीय है। हरिश्चंद्रगढ़ किला में नक्काशी और आसपास के क्षेत्र में विभिन्न निर्माण विभिन्न संस्कृतियों के अस्तित्व का दृढ़ता से सुझाव देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि किले का निर्माण कलचुरी राजवंश द्वारा 6ठी शताब्दी में किया गया था और 11वीं शताब्दी में हरिश्चंद्रगढ़ किले की गुफाओं की नक्काशी की गई है। इन सभी में भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं और हरिश्चंद्रगढ़ मंदिर भी उसी समय बनाया गया था। मंदिर हरिश्चंद्रेश्वर को समर्पित है और वास्तुकला की हेमाड़पंथी शैली में बनाया गया है। हरिश्चंद्रगढ़ किला की खूबसूरती कुछ और ही है। पौधों की विविधता कहीं और देखने नहीं मिलेगी। करवंद, करवी जली, देहाती, उक्षी, मड़वेल, कुड़ा, पंगली, हेक्कल, पानफुटी, गारवेल आदि पौधे यहां मिलेंगे। हालांकि इस क्षेत्र में वन्यजीव शिकारियों द्वारा बहुत कम हो गए हैं। हालांकि लोमड़ी, तरस, राणडुक्कर, भैंस, बिबटे, खरगोश, भीकर, रणमंजारे आदि पाए जाते हैं। गढ़ का सबसे ऊंचा तारामती से नाने घाट, जीवनधन, रतनगढ़, कातराबाई खिंड, अजोबाचा डोंगर, कलसूबाई, अलंग, मदन, कुलंग, भैरवगढ़, हडसरानी छावंड ये सब दिखाई देता है। हरिश्चंद्रगढ़ किला काफी प्राचीन है। माइक्रोलिथिक मैन के अवशेष यहां खोजे गए हैं। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण जैसे विभिन्न पुराणों प्राचीन ग्रंथों में हरिश्चंद्रगढ़ के कई संदर्भ शामिल हैं। कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी में कलचुरी राजवंश के शासन के दौरान हुई थी। गढ़ इस युग के दौरान बनाया गया था। विभिन्न गुफाओं को संभवतः 11वीं शताब्दी में तराशा गया है। इन गुफाओं में भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। हालांकि इन चट्टानों के नाम तारामती और रोहिदास हैं, लेकिन इनका अयोध्या से कोई संबंध नहीं है। महान अर्षि चांगदेव महाकाव्य तत्वसार की रचना करने वाले 14वीं शताब्दी में यहां ध्यान किया करते थे। गुफाएं उसी काल की हैं। किले पर और आसपास के क्षेत्र में मौजूद विभिन्न निर्माण यहां विविध संस्कृतियों के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। नागेश्वर, खिरेश्वर गांव में, हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर में और केदारेश्वर की गुफा में नक्काशी से संकेत मिलता है कि किला मध्ययुगीन काल का है, क्योंकि यह महादेव कोली जनजातियों के कुलदेवता के रूप में संबंधित है। वे मुगलों से पहले किले को नियंत्रित कर रहे थे।
बाद में किला मुगलों के नियंत्रण में था। 1747 में मराठों ने इस पर कब्जा कर लिया।